जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। शनि अमावस्या उपाय, दूर होगा पितृदोष, मिलेगा पूर्वजों का आशीर्वाद। नमस्कार साथियों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज की हमारी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। आज का दिन है अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण शनि अमावस्या, पिथोरी अमावस्या। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अगर हम अपने पितरों को याद कर दीपक जलाकर श्रद्धा भाव से तर्पण करते हैं तो न सिर्फ पितृदोष समाप्त होता है, बल्कि हमारी कई पीढ़ियों तक सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं आज किन स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए, श्राद्ध व तर्पण की सही विधि क्या है और पितृ चालीसा का पाठ क्यों है इतना खास। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या को पिथोरी अमावस्या कहते हैं। ये तिथि पितरों श्राद्ध तर्पण के लिए विशेष मानी गई है। इसके अलावा इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पिथोरी अमावस्या तिथि, शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय और पितरों को प्रसन्न करने के उपाय। पिथोरी अमावस्या भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को कहते हैं। इस दिन पितरों की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध और तर्पण करना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया पिंडदान और तर्पण पितरों को तृप्त करता है और घर परिवार में सुख शांति लाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पिथोरी अमावस्या 22 अगस्त को पड़ रही है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 22 अगस्त को सुबह 11:55 से होगी, जबकि इस तिथि की समाप्ति 23 अगस्त को सुबह 11:35 पर होगी। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल पिथोरी अमावस्या 22 अगस्त को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं पिथोरी अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के उपाय, श्राद्ध और तर्पण विधि। पिथोरी अमावस्या 2025 श्राद्ध और तर्पण विधि। पिथोरी अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र पहने और कुश से आसन बनाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को स्मरण करें। तिल, कुश, पुष्प और जल मिलाकर तर्पण करें। पिंडदान के लिए पके हुए चावल, तिल और जौ का उपयोग करें। गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना न भूलें। पूजन के अंत में पितरों से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। मान्यता है कि पिथोरी अमावस्या पर इस विधि से तर्पण करने पर पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नाराज पितर भी प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। पिथोरी अमावस्या के उपाय। शास्त्रों के अनुसार पिथोरी अमावस्या के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने से पितरों की कृपा मिलती है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर तर्पण करने से पितृदोष शांत होता है। इसके अलावा इस दिन घर के किसी भी बड़े सदस्य के नाम से ब्राह्मण भोज कराने से पितरों को तृप्ति मिलती है। काले तिल और जल से अर्घ्य देने पर पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। शाम के समय घर के आंगन या मंदिर में घी का दीपक जलाकर पितरों के नाम स्मरण करना बेहद शुभ होता है। पिथोरी अमावस्या 2025 स्नान दान, शुभ मुहूर्त। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और उसके बाद किए गए दान का कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस दिन पितरों के निमित्त दान करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल पिथोरी अमावस्या पर स्नान दान के लिए सुबह 4:26 से लेकर 5:10 तक का समय बेहद शुभ है। इस दौरान स्नान दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होगा। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित है। इस दिन स्नान दान करने के साथ साथ कुछ खास जगहों पर दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है। अमावस्या पर जलाएं दीपक। शनि अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक का ये उपाय जरूर करें। पितरों की तस्वीर के सामने दीपक। शनि अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। उन्हें उनका मनपसंद भोग अर्पित करें, फिर उनसे भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करें। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि देने की कामना करें। इससे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष दूर होता है। मुख्य द्वार पर दीपक। शनि अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाएं। वैसे तो रोजाना ही घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए, लेकिन अमावस्या, पूर्णिमा और खास मौकों पर दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ती है। शनि मंदिर और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक। शनि अमावस्या की रात शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में कुछ काले तिल भी डाल दें। ऐसा ही दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी जलाएं। पिथोरी अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ पूरे साल प्रसन्न रहते हैं।
साथ ही पिथौरी अमावस्या के दिन संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं उपवास भी करती हैं। एक बात ध्यान रखें कि पिथौरी अमावस्या पर श्राद्ध तर्पण करने के साथ साथ पितृ चालीसा जरूर पढ़ें। इससे पितरों की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। श्री पितर चालीसा। दोहा। हे पितरेश्वर आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी। चौपाए। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मात्र पितृ देव मंजो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साईं, पितृ ऋण बिन मुक्ति नहीं। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मनवांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मन में आप बिराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप कुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मन पे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मात्र भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चलना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धूप लगाते। जात जदूला सभी मनाते, नांदीमुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निष्दिन ध्यान धरे जो कोई, ता सम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के हो तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, ता सम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पांव पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरणाचित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुलदेव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मनवांछित फल पावे सोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाए, शेष सहस्र मुख सके न गाए। मैं अतदीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। दोहा। पितरों को स्थान दो, तीर्थ और स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं, पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। साथियों, पितरों की कृपा से ही घर में शांति, समृद्धि और संतति की उन्नति होती है। आज की अमावस्या पर अगर आप श्रद्धा भाव से दीपक जलाकर तर्पण करेंगे और पितृ चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपके पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। याद रखें, पितृ प्रसन्न होंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पितरों की कृपा सदा आपके साथ बनी रहे, इसी कामना के साथ। जय श्री पितर देव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।